हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 15 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 से 18 दिसंबर के बीच भारत के किस शहर में 51वां विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए इस बार का विजय दिवस का ये 51वां संस्करण है। इस पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। देखिए दोस्तों, भारत में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। वहीं कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में, इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने जीत दर्ज की थी, तो इसी वजह से 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस बार का विजय दिवस समारोह का 51वां संस्करण है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट बने हैं सर जेरेमी फर्रार, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? इन्हें भारतीय सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट बने हैं सर जेरेमी फर्रार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। नेक्स्ट, हाल ही में रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा राजनीतिज्ञ थे, अकाली दल के नेता थे और पंजाब के पूर्व मंत्री थे। हाल ही में इनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बढ़ावा देने के लिए किसने ईवी यात्रा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है ईवी यात्रा ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो देखिए, बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है अजमेर कैरिज एवं लोको कारखाना ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो अब हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन श्रेणी में। तो रेलवे स्टेशन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है नागौर रेलवे स्टेशन ने, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नागौर का आप लोग नाम सुने होइएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा बचत के लिए किस प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है राजस्थान को। ऑप्शन ए सही उत्तर।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुनील। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो भारत के सुनील को ABU का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में ABU की 59वीं महासभा आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। कब की गई थी? पिछले महीने नवंबर 2022 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की 59वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। मुख्यालय मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सटोरू मसागाकी और उपाध्यक्ष बन गए हैं जो कि भारतीय हैं सुनील। नेक्स्ट, भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने हाल ही में एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। यूनाइटेड अरब अमीरात से हारकर भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात ने गोल्ड मेडल जीता। एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांस की मेजबानी में स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, इन दोनों ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस में 2 करेंसी चलती है, यूरो और CFA फ्रैंक। यूक्रेन की बात करें तो इसकी कैपिटल है कीव। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमिहाल। यूक्रेन की संसद का नाम है वेरखोना राडा और यहाँ की करेंसी का नाम है हिरुनिया। कौन सी टीम टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी है? तो देखिए दोस्तों, 2022 का टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? मुंबई लियोन को हराकर। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किया गया है मारुति सुजुकी द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से मारुति सुजुकी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1981 में। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे सुजुकी जो है ये जापानी कंपनी है। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मारुति सुजुकी के वर्तमान में चेयरमैन हैं RC भार्गव और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हिसाशी टेकुची। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर फिनलैंड के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिनलैंड की बात करें, यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो, प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। यहाँ की करेंसी है यूरो। किस देश की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग यानी धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से दुनिया का पहला टोबैको लॉ पास किया गया है? तो देखिए दोस्तों, नई जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी में धूम्रपान को रोकने के लिए
विश्व का पहला टोबैको कानून पास किया है न्यूजीलैंड की सरकार ने? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी व्यक्ति न्यूजीलैंड में पैदा हुआ है वो धूम्रपान वस्तु यानी सिगरेट वगैरह नहीं खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नई जनरेशन में धूम्रपान को रोकने के लिए दुनिया का पहला टोबैको कानून पास किया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने 11 दिसंबर को गोवा राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके अलावा गोवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। जनवरी 2023 में 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अगले महीने 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 ये 2023 होगा। ठीक है, 2023 का आयोजन किया जाएगा भोपाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये भारत में हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय संगठन है और हाल ही में इस संगठन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर PC रथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1945 में और इसके संस्थापक थे भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। इन्हें अक्सर BC रॉय भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है। उसका नाम है डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर PC रथ। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के CJI हैं। इन्होंने हाल ही में ओडिशा राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना सहित 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।